अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें समझ लेते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन जो है हमारे पास वो है मैटर की। मैटर के ऊपर हमने पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो मैस रखती हो और वो जगह घेरती हो उसे हम मैटर कहते हैं। इस मैटर को हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक है हमारे पास प्योर मैटर जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं, सब्सटेंस, प्योर मैटर सब्सटेंस, और इम्प्योर मैटर जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। सब्सटेंस प्योर फॉर्म होती है किसी भी मैटर की, जबकि मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म होती है, खालिस और ना खालिस। अगर मैटर एक ही काइंड का है, उसमें कोई और मैटर नहीं है, सिर्फ एक काइंड का मैटर अगर मौजूद है तो वो हमारे पास प्योर मैटर होगा। अगर डिफरेंट काइंड के मैटर मौजूद हैं तो वो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में होगा, या उसे हम मिक्सचर कह सकते हैं। अगर जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है बेसिक H2O वाटर, अगर हम एक ग्लास ले लें, उसके अंदर सिर्फ हमारे पास वाटर H2O मौजूद हो और कोई दूसरा मैटर, किसी और किस्म का मैटर मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ H2O ही है, तो वो हमारे पास प्योर फॉर्म में है। इसलिए हम कंपाउंड्स को सब्सटेंस भी कहते हैं। और अगर उस वाटर के ग्लास के अंदर कोई और हम मैटर, जस्ट सपोज इंक ऐड कर देते हैं या शुगर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास दो डिफरेंट काइंड के जो हैं वो एटम हो जाएंगे। अगर हम और भी मज़ीद उसमें ऐड कर दें तो वो भी मिक्सचर ही रहेगा। दो ये एक से ज़्यादा काइंड के अगर मैटर्स आ जाएंगे हमारे पास तो वो मिक्सचर कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी मटेरियल की हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ हमारे पास फिज़िकल स्टेट से होता है। किसी भी मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी फ़िज़िकल स्टेट पर डिपेंड करेंगी। तीन किस्म की फ़िज़िकल स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या तो कोई मटेरियल हमारे पास कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होगा, या लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर गैस फॉर्म में होगा। कोई भी मटेरियल अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, या उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, और उसी को मज़ीद हम हीट करके जो है वो गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मटेरियल हमारे पास या तो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस फॉर्म में। इन तीन फिज़िकल स्टेट में से एक फिज़िकल स्टेट में पाया जाएगा। आगे हम जब इस केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कैसे हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में क्यों है, लिक्विड में क्यों है, गैस में क्यों है, क्या ऐसा डिफरेंस है कि कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई गैस फॉर्म में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ग्लास वाटर का ले लें, कुछ हम इस वाटर को अगर हम फ्रीज़र में रख दें तो टेम्परेचर लो होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस फॉर्म में। यानी कि हमने लिक्विड वाटर को कन्वर्ट कर दिया आइस फॉर्म में। अब वो लिक्विड था पहले, अब वो आइस फॉर्म में आ गया है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल चेंज आया है, स्टेट का चेंज आया है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई केमिकल चेंज नहीं आया। लिक्विड स्टेट में भी वो H2O ही रहेगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिला हुआ ये कंपाउंड हमारे पास H2O मॉलिक्यूल ही रहेंगे, H2O के ही रहेंगे। अगर उसको हम आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड फॉर्म में, तब भी वो H2O ही रहेगा, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। अगर केमिकल चेंज नहीं आ रहा तो उस चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास फिज़िकल स्टेट्स में से लिंक्ड करती हैं। इसमें हमारे पास कलर है, सोलिबिलिटी, किसी भी चीज़ की सोलिबिलिटी कि वो किस चीज़ में हल हो रही है या नहीं हो रही, ज़्यादा हल होती है या कम हल होती है। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का, बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक कॉम्पोजिशन के साथ होता है। अगर कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाएगा तो फिर इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल चेंज आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास वाटर की ही बात कर लेते हैं, H2O है, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमारे पास दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, H2 प्लस O2। दो गैसेस हमारे पास इस वाटर से बन रही हैं। अब हमारे पास ये जो वाटर है ये डिकम्पोज हो गया है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में।
अब ये वाटर नहीं रहा, H2O नहीं रहा, अब ये चेंज हो गया है दो डिफरेंट मटेरियल में, दो डिफरेंट हमारे पास मैटर में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, जिसमें कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस जो है वो इंटायरली डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं या डिफरेंट टाइप के मैटर हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।